चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आज का टॉपिक है आपका पावर सेट। मैंने बोला था पावर सेट से स्टार्ट करेंगे। चलो हेडिंग डालो बेटा, पावर सेट। हेडिंग लिख लेना, पावर सेट। अब देखो ये पावर सेट क्या होता है, तो ये कोई नई चीज नहीं है बेटा, ये ना सब सेट से ही रिलेटेड है। कल मैंने आपको सब सेट सिखाया था, ठीक है। तो ये जो पावर सेट है वो सब सेट से ही रिलेटेड है। तो ये पावर सेट क्या होता है, तो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज मैंने एक सेट ले लिया ए। सपोज मैंने एक सेट ले लिया ए, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3। अब आप एक काम करो, इस ए एलिमेंट के सारे सबसेट लिख लो। इस ए एलिमेंट, इस ए सेट के सारे सबसेट्स लिख लो। तो बताओ इस ए सेट के कितने सबसेट रहेंगे। पहला 8, तुम्हारा एम्प्टी सेट, 8, राइट 8। दूसरा तुम्हारा 1, फिर 2, 2, 3, 3, राइट। 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3 1, 3, और 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3। करेक्ट है। इतने सबसेट रहेंगे, इसके बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है। तो सबसेट में किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है। नो सर। अब देखो बेटा पावर सेट क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल सा है, ये उसी से ही रिलेटेड है, सबसेट से ही रिलेटेड है। अगर मैं ये ए के जितने भी सबसेट आए हैं बेटा, ए के जितने भी सबसेट आए हैं, हर एक सबसेट को अगर मैं एक एलिमेंट ट्रीट करके चलूं, हर एक सबसेट को मैं एक एलिमेंट ट्रीट करके चलूं, और ये पूरे सबसेट का एक बड़ा सेट बना लूं, इस पूरे सबसेट का एक बड़ा सेट बना लूं, तो इसी को हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक। अगर किसी भी सेट के सबसेट्स को तुम एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करो और उनके सबसेट का सेट बना दो, तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट। जैसे इसको मैं बोलूंगा दिस इज पावर सेट ऑफ ए। आया क्या समझ में? Yes, sir. यस सर। तो पावर सेट क्या होगा? यस सर। किसी भी सेट के सबसेट्स का सेट बना देंगे तो वो बन जाएगा पावर सेट। आया समझ में? Yes, sir. तो पावर सेट होता क्या है? व्हाट इज अ पावर सेट? इट इज अ सेट which is made up of all the subset of A। आया सन में? It is a set which is made up of all the subset of A, that is known as a power set of A। क्लियर है? इसको डिनोट कैसे करते हैं बेटा? इसको ऐसे डिनोट करते हैं, P of A। P of A का मतलब क्या हो गया? पावर सेट ऑफ A। क्लियर है? यस सर। पावर सेट ऑफ A। ओके, तो देखो बेटा पावर सेट का मतलब हमने क्या देखा? पावर सेट क्या होगा? इट इज अ सबसेट और इट इज अ ऑल द एलिमेंट ऑफ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसी को हम पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल चीज है। अच्छा, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे मुझे ये पूछनी थी। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था, मैंने अगर आपको बोला कि ये एक सेट ए है, अगर ये एक सेट ए है, इसके 3 एलिमेंट है बेटा, 1, 2, 3 एलिमेंट है, तो तुम क्या डायरेक्टली बता सकते हो इसके कितने सबसेट बनेंगे? Yes, sir. यस सर। कल आपको बताया था। बताओ, यस अगर मुझे सेट ए दिया हुआ है और मुझे निकालना है इस सेट ए के टोटल कितने सबसेट बनेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 की पावर, 2 की पावर 3। Number of के पावर 3। elements. राइट, 2 की पावर कार्डिनल नंबर विच इज नथिंग बट 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए? 3। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। 8. राइट। 8। यानी कि अगर मुझे सेट ए दिया हुआ है और मुझे कोई डायरेक्टली पूछे उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो मुझे मालूम है उसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। क्लियर है?
नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, तो तुम बताओ कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट में? क्या 8. पावर सेट ऑफ ए में उतने ही एलिमेंट होंगे 8. जितने ए के सबसेट होंगे? Yes, sir. राइट और Yes, नॉट? sir. क्या पावर सेट ऑफ ए में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने ए सेट के सबसेट होंगे? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं में से कोई पूछे कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा, तो भाई उतने ही एलिमेंट होंगे जितने ए के सबसेट होंगे। यानी कितने होंगे? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, राइट और नॉट? Yes, sir. तो अगर आपसे कोई Yes. पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो क्या बताओगे? इट इज नथिंग बट 2 की पावर एन ए, राइट? तो ये एज अ फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है? तो पावर सेट ऑफ ए में बेटा यहाँ कितने एलिमेंट होंगे? उतने ही होंगे जितना ए का सबसेट होगा, और ए के सबसेट का फॉर्मूला क्या है आपका? 2 की पावर एन ए। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा? दैट इज 2 की पावर एन ए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. नाउ एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं, ठीक है? चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है? देखो अगेन एक क्वेश्चन है। एक सेट है मेरे पास, एक सेट ए ले लेते हैं, कुछ भी सेट ले लेते हैं अपन। एक काम करते हैं, इसमें ले लेते हैं एक हीरो, तो एक ले लेते हैं 0 और एक ले लेते हैं अल्फा। हीरो 0 अल्फा, अपने मन से ले लिया मैंने कुछ भी सेट, ठीक है? एक सेट हो गया मेरे। अब मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। फाइंड। चलो देखते हैं कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं, देखते हैं। मैं टाइम दे रहा हूं, आंसर बताओ मुझे। You have to find number of element in power set of power set of power set of A, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो यार ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया है आपको? अरे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ Sir, सेट 3. Sir, Sir, 3. 3. 3 दिया है। अब देखो हमको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो एक काम करो, सबसे पहले ये देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा? 8. दैट इज नथिंग, अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर एन ए, राइट? 2 की पावर लिखे हो ना अभी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना रहेगा? 2 की पावर कार्डिनल नंबर कितना है? 3. इट इज नथिंग बट 8। पहले Three. बताओ क्या आया 8. समझ में? Yes. Yes, sir. Yes. तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए आ गया बेटा 8, तो ये आ गया आपका 8। अगेन अब देखो सेकंड, देखो अब सेकंड के लिए जब हमको करना है, सेकंड हमको क्या फाइंड करने बोला है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे? हमने निकाल लिया 8 एलिमेंट थे। अब वापिस से उसके बाद में अगर पावर सेट लग जाए तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 की पावर 8 ना, 2 की पावर 8. सिंपल। अगर देखो पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना था? 3, तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो गया बेटा? 8। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने हैं? 8। तो बताओ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है तो उसके और कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 8, राइट और नॉट? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2 की पावर 8। आया क्या समझ में? Yes, sir.
सीधी Yes, बात sir. है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए में, यानी पावर सेट ऑफ ए में टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल 8 एलिमेंट हो गए। अब इस 8 एलिमेंट के कितने सबसेट बनेंगे? तो 2 की पावर 8 सबसेट बनेंगे, राइट और नॉट? 2 की पावर कार्डिनल Yes, sir. Yes, sir. तो पावर सेट ऑफ ए के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे? 2 की पावर 8। आया क्या समझ में? Yes. Sir, Yes, 2 sir. की पावर 128 बनेगी क्या? नहीं, पहले मुझे ये बताओ 2 की पावर 8 होता कितना है? यू हैव टू कैलकुलेट इट। 2 की पावर 8 कितना होगा? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 2 की पावर 5 तक तो मालूम ही है आप लोग को। 2 की पावर 5 कितना होता है? Sir, 256. ठीक है गौरव, गुड, बढ़िया, 256। यानी देखो, चीजों का सेंस लो, सब तक समझोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। अब बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बस उसको सुनो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना आ रहा है? 256. 256. यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अब पावर सेट ऑफ ए में आ रहे 256। अब अगर कोई मुझसे ये पूछ दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना आ जाएगा? तो अब ये 2 सोचो, की पावर 256. हाँ, अब ये सोचो कि इतने अगर एलिमेंट है तो अब इसके कितने सबसेट बनेंगे? तो इट इज नथिंग बट 2 की पावर 256, राइट और नॉट? Yes, sir. Yes. आया समझ में? तो दिस Yes. मस्ट Yes. आंसर। तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो कहाँ 1 2 8 25, सोचो कितना बड़ा आंसर आ रहा है। कहाँ आपका आंसर दूर दूर तक नहीं आ रहा था उसके पास में। तो सोचा करो। पहले ये बताओ, ये आया समझ में ये जो मैंने बताया अभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर? Yes, sir. Yes. Yes. किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क। No, No, sir. तो अब याद रखना, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन जेडबलई में भी आता है या कॉम्पिटिटिव की कोई बुक में आप देखोगे तो इसको याद रखना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर कितने बार भी लगाए, हमको बस उसको सॉल्व करते जाना है। अच्छा, अब ये याद रखना, ये 2 की पावर 256 सॉल्व मत कर लेना, ठीक है? इतना भी हमको भावनाओं में नहीं बहना है, इसको सॉल्व मत कर लेना, नहीं कर पाओगे सॉल्व, है ना? कोशिश भी मत करना। इसी फॉर्म में आपको आंसर दिया होगा, अगर एमसीक्यू में भी आया होगा तो इसी फॉर्म में आंसर दिया होगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, चलो एनसीईआरटी पे आते हैं अपन। एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे अब। Yes. ठीक, चलो ना आपके बुक पे आ जाते हैं बेटा। अगर आप लोग के पास होगी एनसीईआरटी तो आप लोग भी ओपन करके रखो, ठीक है? अदरवाइज मैं सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ से रीड कर लेना। हमको करना है 3rd एक्सरसाइज, राइट ना? एक्सरसाइज 3rd। अब एक्सरसाइज 3rd के सारे क्वेश्चन बन जाए, इतना हमारा कंसेप्ट बन चुका है। तो अब हम 3rd के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है? चलो, और आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहोगे, माइक ऑन करके मुझे आंसर दोगे, है ना? सबके सब। चलो देखो क्या दिया हुआ है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये बताओ काय का सिंबल है ये? subset. सबसेट। और ये काय का सिंबल है? नॉट अ सबसेट। Not a subset. ये सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। हमको ये ब्लैंक स्पेसेस में ये सिंबल फिल करना है। चलो ये बताओ तुम मुझे, 2 3 4 क्या इस सेट का सबसेट है? Yes, sir. तो आपको करना है, Yes, sir. द उठा के देख लो, क्या ये 2 3 4 इसमें भी है? 2 3 4 है? Yes, sir. अगर है तो हम बोल सकते हैं कि 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो हाँ, ये इसका सबसेट होगा। आप लोग कॉपी में भी लिखते जाओ। आप लोग कॉपी में कैसे लिखोगे? बस ये सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट लिख लो, ठीक है? नाउ सेकंड बताओ मुझे, ए बी सी और ये दिया है बी सी डी। बताओ क्या ये सेट इसका Not a subset. Not a subset. नॉट अ सबसेट। डी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, तो नॉट अ सबसेट, तो हम इसको ऐसा कट कर देंगे, तो इट इज नॉट अ सबसेट।
नाउ नेक्स्ट, x such that x is a student of class 11th of your school. एक स्टूडेंट है आपके क्लास का, क्लास 11th का, और क्या दिया ये सेट, x such that x student of your school, यहाँ पूरे Subset. स्टूडेंट है आपके is स्कूल a subset. और Subset. 11th क्लास के, बिल्कुल सबसेट होगा। 11th क्लास के स्टूडेंट भी तो आपके स्कूल के ही स्टूडेंट में आएंगे, राइट और नॉट? स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th भी तो आपके स्कूल के ही स्टूडेंट के अंदर आएंगे, ठीक है? तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। क्लियर है? थर्ड वाला आया Yes, सब? sir. Yes, sir. नाउ फोर्थ देखो, x such that x is a circle in the plane, x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। बताओ सबसेट होगा कि नहीं होगा? Not a subset. Not a subset. एकदम क्लियर आ रहा है, नॉट अ सबसेट। अरे बोल रहा है भाई एक प्लेन के अंदर ये कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल यानी कितने भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, कितने भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, और ये बोल रहा है कि उसी प्लेन में एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, एक सर्कल है जिसका 1 यूनिट रेडियस है, तो ये इसका सबसेट कैसे हुआ? हाँ, ये इसका सबसेट हो सकता था, लेकिन ये इसका सबसेट कैसे होगा? आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. ये एक सर्कल Yes, है sir. प्लेन में, कहाँ है, Yes, कैसे, sir. आपको नहीं बताया बेटा, और ये पर्टिकुलर एक सर्कल है बोल रहा है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो ये इसका सबसेट हो सकता था, लेकिन ये इसका सबसेट कैसे होगा? तो हम बोल सकते इट इज नॉट अ सबसेट। क्लियर है? Yes. ठीक है। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, x such that x is a triangle in a plane, एक प्लेन में ट्रायंगल बना हुआ है। नाउ ये दिया है x such that x is a rectangle in a plane। अब बताओ तो Not सबसेट? a subset. Not a subset. नॉट अ सबसेट। व्हाई? सर एक तो प्लेन में बन रहा है और एक रेक्टेंगुलर में बन रहा है। एक सीधी सीधी बात है, देखो कहीं पर बताया नहीं है कि भाई कौन से, कहां पर रेक्टेंगल है, कहां पर ट्रायंगल है, दोनों एक ट्रायंगल के अंदर रेक्टेंगल आ भी रहा है कि नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल हाफ नॉलेज है, हमको कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एक फिगर दे दिया ट्रायंगल, एक फिगर दे दिया रेक्टेंगल, ठीक है? तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो इट इज नॉट अ सबसेट, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा उसमें। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट देखो, x such that x is an equilateral triangle in a plane, x such that x is a triangle in the same plane। अब बताओ ये होगा सबसेट कि नहीं होगा? Is a subset. Yes, Subset है सर। लगता है बेटा, एक प्लेन में बोला है ये ट्रायंगल, बहुत बड़ा ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा ट्रायंगल होगा, उसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल बन सकता है, राइट और नॉट? तो हम बोल सकते हैं x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और x सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, तो यस इट इज अ सबसेट। क्लियर है? तो ये सबसेट होगा। नेक्स्ट बताओ, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। Yes, sir. Subset. Yes, sir. Yes, sir. Subset. ऑफ कोर्स इंटीजर में तो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर आ गए, और यहाँ बोल रहा है इवन नेचुरल नंबर, तो ऑफ कोर्स दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, यानी ये पूरे नंबर इसमें तो आएंगे ही आएंगे। करेक्ट है? तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होपफुली आप लोग ने भी कर ही रहे होगे साथ ही साथ में, है ना? चलो सेकेंड क्वेश्चन देख लो आप, सेकेंड क्वेश्चन रीड करेंगे और समझेंगे। देखो क्या दिया है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो अब हमको इसमें ट्रू या फॉल्स बताना है। चलो बताओ, a कॉमा b इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, ट्रू या फॉल्स? False. 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 फॉल्स। यहाँ पर ए और बी आ रहा है भाई, तो ये ए बी ऑफ कोर्स इसका सबसेट होगा, नहीं दिया है तो बिल्कुल गलत बात है, फॉल्स। नेक्स्ट, ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ट्रू या फॉल्स? True. 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 बिल्कुल ट्रू। True, sir. True. इस सेट में ए ई आई ओ यू है, तो इसमें ए ई तो आता ही है, तो ए ई इज अ सबसेट ऑफ दिस, तो इट इज 100% ट्रू। क्लियर है? चलो नेक्स्ट Yes. बताओ आप लोग,
1 2 3 is a subset of 1 3 5? false sir, False. बेवकूफ वाली बात है, हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 5, यहाँ पर कहाँ 5, दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा है, 2 भी नहीं दिख रहा है, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, A is a subset of ABC? sir true, यहाँ पर A है, बिल्कुल एक एलिमेंट है उसी का, यहाँ पर हमको सब सेट के फॉर्म में दिख रहा है आप, तो ऑफ कोर्स A is a subset of ABC, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट, A, देखो सेट, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ चीजें बदल रही हैं। अब देखो क्या, False. सेट A belongs to ABC, सेट belongs ABC, false। now why false, इसको समझना पड़ेगा बेटा। अब देखो यहां पर मुझे दिया हुआ है ABC, तो देखो अलग अलग चीज है। हमने क्या बोला था, सबसेट क्या होता है बेटा, सबसेट, सबसेट ये होता है कि अगर कोई सेट दिया है तो उसके एलिमेंट के अगर आप सेट बनाते हो, इसके एलिमेंट के अगर सेट बनाते हो तो उसको हम सबसेट बोलते हैं। करेक्ट है, बोलो करेक्ट है? यानी Yes, sir. यानी कि उसके एलिमेंट्स का यूज करके हम सेट बना रहे हैं तो उसको हम सबसेट बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया सबसेट बेटा, क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट का यूज करके मैंने सबसेट बनाया। लेकिन अगर मैं बिलोंग्स टू का सिंबल लगा रहा हूं बेटा, तो वो अलग बात हो गई। अब जैसे ये सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ए एलिमेंट है ये सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। सेट ए के अंदर बताओ, ये ए एलिमेंट दिख रहा है? सेट ए के अंदर Yes. तो ये ए एलिमेंट दिख रहा है, तो मैं उसको कैसा लिखूंगा बेटा, मैं उसको ऐसा लिखूंगा, ए बिलोंग्स टू सेट ए। मैं ऐसा लिखूंगा क्या, सेट ए बिलोंग्स टू ए। ये कब लिख पाता बेटा मैं, ये कब लिख पाता, अगर सेट ए के अंदर, अगर सेट ए के अंदर ए इस फॉर्म में रहता। ध्यान से देखो, अगर सेट ए के अंदर ए सेट के फॉर्म में रहता, और जब अगर मैं ऐसा लिखता कि सेट ए बिलोंग्स टू ए, तो ये फिर करेक्ट कहलाता। लेकिन क्योंकि अभी यहां पर कोई यहां पर करली ब्रेसेस नहीं लगा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए, स्मॉल ए, ये जो ए है आपका लेटर, ये ए के अंदर आता है, एलिमेंट है ए का, तो उसमें लिखेंगे ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये करेक्ट है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसा लिख दूं कि सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई, क्योंकि एलिमेंट ए के अंदर ये ए जो है वो सेट के फॉर्म में नहीं है, वो इंडिविजुअल के फॉर्म में है। पहले बताओ ये आया क्या समझ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ में आएगा तो ही Yes, नेक्स्ट sir. समझ में आएगा। yes, सबको अच्छे से आया समझ में? Yes, sir. कोई डाउट किसी को बेटा आप में से? no sir, अच्छा, No, एक sir. और चीज, जब मैं सब कुछ No, चीज sir. बताऊं ना, तो ऐसा मत समझा करो, देखो हर कोई इक्वल नहीं है, किसी को नहीं समझ में आए ना तो हेजिटेशन नहीं रखना कोचिंग में पूछने के लिए, क्योंकि क्लास में नहीं पूछोगे तो फिर कब पूछोगे? ये 11th है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, है ना, पीछे आने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको डाउट रहता है तो बिल्कुल क्लास में आप रह के पूछ लिया करो, बिना कुछ सोचे कि कोई क्या सोचेगा, ठीक है। अगेन आई एम आस्किंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी बेटा, ये दोनों आया ना समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो अब यहाँ yes sir, कोई चीज हमको यहाँ समझनी है। देखो यहाँ लिखा है सेट ए बिलोंग्स टू एबीसी। तुम ये बताओ, ये जो सेट एबीसी है, इसके अंदर सेट ए है क्या? नहीं है ना, No, sir. no No, sir, sir. क्या हुआ है, no sir, ए बिलोंग्स टू होना चाहिए, सेट ए लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आया समझ में? yes sir, Yes. पहले ये बताओ, सबको अच्छे से आया समझ में? yes, Yes, sir. नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिखा है, x such that x is an even natural number less than 6, x is a even natural number है less than 6, तो ठीक है, तो बताओ इसका सेट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर लेस 2, देन, 4. sir 2 4, लेस देन 6 बोला है तो 2,4 ही रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, yes, is a subset of x such that x is a natural number which divides 36,
जल्दी से बताओ, ये हो गया 2, True. 1 2 नहीं, बताओ इसमें क्या सेट बनेगा? 1, 1 2 3 4 3 9 4 5 6 5 कहाँ से आ गया? 6। नहीं सर 6. ठीक है, तो तुम बताओ क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? Yes sir. yes sir yes Okay, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है? Yes. सबसेट लिखा हुआ है, yes sir सबसेट ऑफ दिस इज ट्रू। तो बताओ सेकंड क्वेश्चन आया, सबको अच्छे से समझ में? Yes, sir. Yes. चलो ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को बिल्कुल ब्रश अप कर देगा। सबसेट में अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो फिर थर्ड क्वेश्चन में फंसोगे, और अगर थर्ड क्वेश्चन सबसेट का आपको पूरी चीजें क्लियर है अच्छे से, तो अब थर्ड क्वेश्चन भी आपसे एकदम आसानी से बनेगा। ठीक है, चलो अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड में दिया है एक सेट ए है बेटा, जो सेट के फॉर्म में लिखा है, देखो एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, और एक एलिमेंट है कि पूरा का पूरा एक एलिमेंट है विच इज सेट 3, 4। ये एक सिंगल एलिमेंट है। आया समझ में? yes sir एलिमेंट है 1, Yes, sir. एक एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है सेट 3, 4 और एक एलिमेंट है 5। क्लियर है? टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट है। क्लियर है? नाउ yes sir Yes, sir. which of the following statement are incorrect and why? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, ये हमको समझाना है। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। पहला हमको दिया है बेटा 3, 4, सेट 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। बताओ ट्रू या इनकरेक्ट है? false है Incorrect है. incorrect Incorrect. जो इनकरेक्ट बोल रहे हैं समझाओगे व्हाई इट इज इनकरेक्ट? सर बिकॉज सेट 3, 4 एक एलिमेंट है और एलिमेंट बिलोंग करेगा, वो सबसेट नहीं होगा। राइट, वेरी गुड तन्वी। देखो ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए बेटा। देखो ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या करते हैं? एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं बेटा। इट बिलोंग्स टू सेट ए। ये इसका सबसेट नहीं है। अच्छा, इसको इसका सबसेट बनने के लिए इसको एक सेट बनना पड़ेगा, और सेट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ब्रैकेट। ये एक मिनट, सॉरी, यस। अब बताओ क्या अब ये सबसेट हो सकता है? yes sir Yes, sir. देखो याद रखो, सबसेट क्या होता है बेटा? व्हाट इज सबसेट? एलिमेंट का सेट। तो ये अभी एक एलिमेंट है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये अभी एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट है तो वो उसको बिलोंग करेगा, लेकिन जब ये एलिमेंट सेट बन जाएगा तो वो उसका सबसेट कहला जाएगा। आया समझ में? yes sir Yes. ऑल ऑफ यू ना, अच्छे से आ रहा है समझ में? Yes sir. yes sir नाउ अब समझो इसको। देखो अब ये क्या दिया है? 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो तुम बताओ 3, 4 क्या ये सबसेट हो सकता है ए का? नहीं हो सकता। दिस No, स्टेटमेंट इज No, इनकरेक्ट। sir. ठीक है, तो लिखो उसको कॉपी में आप लोग। चलो बेटा इसको लिखना पड़ेगा हमको, रीजन हर एक में देना पड़ेगा, है ना? तो लिखो इसको कॉपी में लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 1.3 का। तो लिखो सेट 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। उसके आगे लिखना दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लिखा? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ व्हाई? रीजन देने बोलेगा तो क्यों? देखो क्या मैं लिख देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन का। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज 3, 4 is a element of set A. Set A, or we can say 3, 4 belongs to set A.